हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यूजुअली 3 से 4 स्टॉक्स के बारे में। यस, ये टॉपिक इसीलिए लिया गया है जो कि आप लोग बहुत ही अच्छा कमेंट पूछ रहे थे कि फ़िलहाल की सिचुएशन को देखिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, अगर हम लोग दुनिया की बात करें, इसको हम लोग 2 हिस्सों में जोड़ सकते हो, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। सो आप सभी लोगों को पता है कि बहुत कुछ चेंजेस आपके भी जीवन में आ चुके हैं, हमारे भी जीवन में आ चुके हैं, और उसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो ऐसे 3 से 4 स्टॉक्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, और हमेशा मैं आप लोगों को लॉजिक बताता हूँ, तो आप खुद ब खुद ऐसे स्टॉक भी ढूंढ सकते हो और उन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस भी कंपेयर करके देख लेना दोस्तों, कि आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिलने के ही चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को हर रोज़ मिल जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एंड अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहली बार ऐसा कोई फ़नी वीडियो यहाँ पे बनाया, हालांकि ये कोई आउट ऑफ द टॉपिक वीडियो नहीं है। आप सभी लोगों को पता है, विनोद से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे इससे आ ही जाते हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ मैंने एक टॉपिक आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया जो कि 100% स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना और इस वीडियो को शेयर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड जैसे मैंने कहा कि 3 से 4 स्टॉक्स की बात करेंगे। देखा जाए तो आप लोग चाहो तो इससे 10 स्टॉक भी ढूंढ सकते हो, 20 ढूंढ सकते हो, 30 ढूंढ सकते हो। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे हम लोग चीज़ों को देखने वाले हैं कि यहाँ पे ये हमारी लाइफ है, ये है बिफोर कोरोना एंड ये है आफ्टर कोरोना वाली लाइफ। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, जितने भी जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये ऑनलाइन हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन, जितना पॉसिबल हो सकता था वो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ऐसे स्टॉक जो ऑनलाइन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके बिजनेस में बाधाएं हम लोगों को इतनी आती हुई देखने को नहीं मिले। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो कि इसी के कारण यहाँ पे ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली दोस्तों, ऐसी स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, पहला स्टॉक आपके सामने ओपन हो चुका है, इन्फो एज। यस, नौकरी। 1000 बार मैंने आप लोगों को ये स्टॉक के बारे में बताया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 2000 से हम लोग इस स्टॉक को बाइंग करते आ रहे हैं। आज ये 3300 का हो चुका है। 2000 पे वीडियो बनाया था, 2300 पे बनाया था, 2500 पे भी बनाया था, रिसेंटली 3000 पे भी बनाया था। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बहुत ज़्यादा कंटेंट रिपीट हो रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रिपीटेड ही कंटेंट बनाऊंगा, क्योंकि अच्छे स्टॉक में ही आप लोगों ने बने रहना होता है। ऐसा नहीं कि चलो आज इन्फोसिस ट्राई कर लिया, आज इन्फोसिस ट्राई कर लेते, कल रिलायंस ट्राई कर लेते, चलो आज निकल के यहाँ पे कोई फलाना स्टॉक में जाते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, अच्छे स्टॉक में बने रहना होता है। अगर आप नहीं बने रहोगे तो आप लोगों को आगे जाके बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, जो कि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे। सो सबसे पहली बात, इन्फो एज। यस दोस्तों, इसको बिजनेस मॉडल देख के ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे पहले भी बताया था, और बहुत सारे लोग सिर्फ कंपनी का नाम बताने के लिए आपसे हज़ारों रुपया लेते हैं, सिर्फ नाम बताने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में ज़रूर मिल रही है, बट इसकी वैल्यू डेफिनेटली ज़ीरो नहीं है, इसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो इन्फो एज के पीछे वजह ही यही थी दोस्तों, इनका कारोबार ऑनलाइन बहुत चलता है। यस, ऑनलाइन। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, इनके बिजनेसेस देख लेना, 99acres.com, जीवनसाथी.com। फिलहाल जीवन साथी से रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं इतना कारोबार नहीं होता होगा, क्योंकि आप लोग नहीं मिल सकते। बट नौकरी.com यहाँ पे सबसे बड़ा जो इस कंपनी को फ़ायदा दिया, तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक वेबसाइट नहीं, नौकरी.com, कितने सारे लोगों ने यहाँ पे विजिट किया होगा, एप्लीकेशंस भरे होंगे, जॉब सर्च के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे किए होंगे डेफिनेटली। सो ऐसी सिचुएशन दोस्तों आप लोग करोगे ना, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत सिंपल होता है, अगर आप लोगों की जो नज़र है ना वो चार्ट पैटर्न इंडिकेटर से हट जाए तो ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। एक बच्चा भी समझ सकता है कि जो अभी ऑनलाइन कारोबार चल रहे हैं उनके बिजनेस में कोई बाधा ही नहीं है। इनफैक्ट उनके प्रॉफिट डबल हो रहे, ट्रिपल हो रहे। चलो हम लोग मान लेते हैं कि एफएमसीजी अच्छा कर रहा है, फार्मा अच्छा कर रहा है, वो तो करेंगे क्योंकि उनका वो स्ट्रीम में ही सब कुछ चल रहा है अभी, कि फार्मा में ही सब कुछ चीज़ें चल रही है। बट ऑनलाइन जो कंपनियां बिजनेस कर रही है, वो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं अभी और यहाँ पे ट्रैफिक आ चुका है, जिसके बदौलत ये कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं policybazaar.com, जोमेटो अभी वापस स्टार्ट हो चुका है, इसका इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट जोमेटो में भी है, राइट। तो ये सारे ऑनलाइन वाले ही ये कंपनियां हैं। तो इस कंपनी में अगर आप लोग निवेश करते हो तो अच्छा खासा रिटर्न बना पाओगे, एंड ये आगे भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी।
तो मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा। मैंने 2000 पे भी फोर्स नहीं किया था, 2500 पे भी नहीं, 3000 पे भी नहीं, अभी भी नहीं। मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके आंखों पे भी जो पट्टी बंधी है ना, उसको ज़रा निकाल लो, थोड़ा सा आजू बाजू देख लो कि सिचुएशन क्या है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन से शेयर में रहना चाहिए एंड कौन से नहीं। तो ये है सबसे पहला स्टॉक, इन्फो एज, नौकरी, आप कैसे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, जो कि गज़ब का यहाँ पे हम लोग को परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। इसके 52 वीक हाई की बात करें तो 6 अगस्त को ही कंपनी ने 3440 का हाई बना लिया था एंड लो देख लेना 23 मार्च को, जब पूरा मार्केट गिरा था 1500 के आसपास। वहाँ से ये कंपनी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। सो अच्छी कंपनी की निशानी वही होती है, वो गिरेगी। अभी फॉर एन एग्जांपल बहुत सारे लोग यही पूछेंगे सर कल बाजार गिर गया तो, अरे गिर गया तो यही तो बता रहा हूँ कि उठाओ इसको, क्योंकि इससे पहले भी बाजार गिरा था 23 मार्च को, तो ये भी कंपनी गिरी थी विदाउट एनी इंटरनल इशू, और बाद में आप लोग देख सकते हैं डबल से भी ज़्यादा मुनाफा हुआ। सो ये अपॉर्चुनिटी बनती है कि बाजार गिरता है ना, ऐसा मौका आप लोगों को मिलेगा नहीं, क्योंकि अच्छे शेयर आपको मिलेंगे नहीं सस्ते दाम में। 40% थोड़ी ना गिरते अच्छे शेयर, वो तो ख़राब शेयर गिरते हैं जो कंट्रोवर्सीज में फंसे हैं, इंटरनल इशू में फंसे। अच्छे शेयर आप लोगों को 10%, 12%, 15%, 20%, दैट्स इट, कभी नहीं मिलेंगे इससे ज़्यादा। तो ऐसे गिरावट कब होती है, जब कुछ मार्केट में हो जाए, जैसे कि अभी चल रहा है। तो याद रखना, इनफैक्ट डरना भी नहीं है, अगर बाद में अगर मार्केट गिर गया तो क्या, तो अच्छी बात है और ख़रीद लेंगे। 24% के आसपास डिलीवरी 7 अगस्त को देखने को मिली थी। सो इन्फोएज ये पहला स्टॉक है जो कि और भी आगे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि ऑनलाइन तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। मैंने कहा ना कि सिचुएशन को समझो, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोरोना है, उसी के साथ साथ इंडिया चाइना कितना बड़ा इशू हुआ था, राइट। हमारे जो 20 जवान यहाँ पे शहीद हुए थे, तो इंडिया ने बहुत कदम उठाए कि चाइना को यहाँ पे इकोनॉमिकली भी डैमेज किया जा सके, एंड इसीलिए बाइकआउट चाइना की भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। सो चाइना से रिलेटेड, एफडीआई से रिलेटेड भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आए थे। चाइना से इंपोर्ट पहले फ्रीली होता था, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन आए, तो इसी कंपनी के ऊपर हम लोगों ने नज़र रखी थी, जो कि 5900 पे थी एंड आज 7800 पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये 8300 तक गया था, तो वो करेक्शन होते रहता है छोटा मोटा। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि ऐसे कंपनीज़ के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है कि आजू बाजू में चल क्या रहा है। और ये कंपनी हम लोग कह सकते हैं जितना चाइना को इंडियन गवर्नमेंट डैमेज देगी, उतना ही इस कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। कंपनी के बारे में डिटेल आप लोगों को पता है, ये कंपनी सीसीटीवी में इन्वॉल्व है, टेलीविज़न बनाती है, मोबाइल फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करती है, वॉशिंग मशीन, होम इक्विपमेंट्स में भी ये कंपनी कारोबार करती है। तो इतनी ज़बरदस्त कंपनी है और ये हमारे इंडिया की कंपनी है, तो इसीलिए इस कंपनी को ज़्यादा करके क्या मिलता है, यहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आप इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रख सकते हो। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी, या आप लोग ज़रूर कह सकते हैं कि आगे जाके भी और भी बड़ी कंपनी यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि फिलहाल गवर्नमेंट का जो एग्रेसिवनेस मोड देखने को मिला है, आज भी डिफेंस से रिलेटेड इंपोर्ट आप लोगों ने देख लिया कैसे बंद यहाँ पे होते हुए देखने को मिला। तो डेफिनेटली आगे जाके और चाइना को जितना डैमेज हो सके, हालांकि आज का डिसीजन चाइना से रिलेटेड नहीं था, बट बता रहा हूँ कि अगर आप आगे जाके ऐसा कोई डिसीजन आता है तो वापस इस कंपनी में भी हम लोग को रैली देखने को मिल सकती है। सो अगर आपको एक कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे लगे, बिजनेस मॉडल अच्छे लगे, तो ज़रूर आप इसके बारे में सोच सकते हो। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए कभी भी निवेश मत करना, मैं क्या गलत भी जा सकता हूँ। सो 3 अगस्त को आप देख सकते हो 8350 के भी ऊपर स्टॉक था, इतना गजब का परफॉर्मेंस। अभी थोड़ा करेक्ट होकर 500 तक आ गया। ऑब्वियसली अगर 3000 रुपया बढ़ेगा तो कभी ना कभी तो करेक्ट करेगा ही। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ कि ऐसे दिमाग लगा के आप लोग आराम से पैसा कमा सकते हो। बीच में मैंने आप लोगों को लैबोरेटरीज से रिलेटेड भी, लूरुस लैब ने 1000% का रिटर्न कमाया प्रॉफिट में। तो एल्केम लैब्स के ऊपर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप चाहो तो पोजिशनल कर सकते हो, मैं आपको कभी ऐसा फोर्स नहीं करूँगा। वो शेयर 2700 का 3000 हो गया। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बाजार में हर रोज़ मिलती है, सिर्फ देखते रहने का। आप चाहो तो न्यूज़ चैनल भी देख सकते हो, आपको समझ में सब आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो बताते हैं वो फॉलो करना है, वो बिल्कुल नहीं करने का होता है, वो तो पैसे दे के सारी बातें होती है। बट यहाँ पे आप बाकी चीज़ों के ऊपर ज़रूर यहाँ पे फोकस कर सकते हो, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ आउटकम तो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद तीसरी कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो TCS, यस दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। अभी TCS क्यों, क्योंकि हर एक को टेक्नोलॉजिकली प्लेटफॉर्म पे जाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो TCS से बढ़िया तो कोई कंपनी है ही नहीं। प्लस डेट फ्री कंपनी है, प्लस स्टॉक मार्केट की रैंक 2 कंपनी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, IT सेक्टर की इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। सो इतनी गजब की कंपनी है दोस्तों, तो ज़रूर यहाँ पे हम लोगों को मतलब खरीदने से रिलेटेड ज़रूर सोच लेना चाहिए। हालांकि पिछले 1.5 साल में इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बट कोई बात नहीं, अच्छे स्टॉक में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कंपनी बहुत गजब का डिविडेंड भी शानदार देती है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि टेक से रिलेटेड सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये कंपनी, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने एक पर्सनल एग्जांपल भी दिया था, स्टॉक मार्केट क्लासेस वो चैनल है इसमें मेरे,
जो मेरा फ्रेंड है वो ऑनलाइन क्लासेस, पहले नॉर्मल फेस टू फेस क्लासेस होती थी, अभी ऑप्शन नहीं है तो उसको पोर्शन कवर करना है, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए उसको ज़बरदस्ती से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। एंड इसीलिए उसने क्या कर लिया, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ वाली जो कंपनी है उनके साथ कांटेक्ट करके उन्हें सॉफ्टवेयर बना लिया। तो इसीलिए ये आईटी कंपनी आप देख लेना क्या ज़बरदस्त तेज़ हो रही है। और आईटी कंपनी का काम ऐसा होता है जो घर बैठ के भी आप आराम से कर सकते हो टेक्नोलॉजी के। एंड बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर आगे इनोवेशन होगा तो, अरे आईटी कंपनी आपसे 10 कदम आगे रहती है, उनको पता है क्या होना है, और जो बेस्ट कंपनी उसमें तो रहना ही रहना होता है। तो यही कहना चाहता हूँ, ऐसे कंपनी में ज़रूर रहना होता है। इनफैक्ट इन्फो एज भी इसी फील्ड में हम लोग को देखने को मिलती है। अगर मैंने आईटी की बात कर ली तो और एक कंपनी इन्फोसिस, इस कंपनी को भी नहीं छोड़ना है। ये मेरी चौथी कंपनी नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा 4 से 5 कंपनी बताऊंगा, बट ये भी कह रहा हूँ कि इन्फोसिस, इतने सारे आरोप लगे, एलिगेशंस लगे, बट आज भी कंपनी चट्टान की तरह खड़ी है, बोनस देती है, डिविडेंड देती है। इससे पहले भी मैं इन्फोसिस के बारे में बताता था, सेम कमेंट आते थे, सर क्या आपको इन्फोसिस से पैसे मिलते, इतना प्रमोशन क्यों? प्रमोशन नहीं है बॉस, अच्छी कंपनी है इसलिए बता रहा था। आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, आप देख सकते हो जो स्टॉक 500 तक गया था आज सब कुछ होने के बाद 950 पे है। सो तभी आपको लगा होगा आज जवाब आपको मिल चुका है। तो मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि आगे कुछ नहीं हो सकता, बट ये आपको देखने के लिए आना चाहिए कि कैसे कंपनी के फिलहाल के एनवायरनमेंट का कंपनी इस्तेमाल कर रही है। एंड अगर हम लोग बात करें एक कंपनी जिसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस, सेम सिचुएशन जैसे इन्फोसिस का है वैसे इन रिलायंस की भी बातें करते हैं। क्या इनका ऑयल का बिजनेस अच्छा चल रहा है? बिल्कुल नहीं, पूरी बैंड बजी पड़ी हुआ है पे। बट अगर हम लोग बात करें जियो, मैंने बोला ना टेक्नोलॉजी, फेसबुक हो, गूगल हो, सिल्वर लेक हो, केकेआर हो, इतने सारे बड़े बड़े कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। कॉम्पिटिटर भी एक दूसरे के साथ जो जो झगड़ते वो जियो प्लेटफॉर्म में आके एक साथ ही खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है, कितनी पॉपुलेशन है, एंड टेक्नोलॉजी ये आगे के आने वाले 10 से 15 साल के बाद और भी ज़बरदस्त बड़ी होने वाली है। आप समझ सकते हो कि एक टेक्नोलॉजी के कारण मैं यहाँ पे अपने घर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पूरे इंडिया तक क्या पूरे दुनिया में आप किधर भी हो ये वीडियो देख सकते हो। तो ये सारी सिचुएशन को अगर आप लोग देखोगे तो इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री भी भाग रहा है। तो ये ऐसे ही आप लोगों ने सर्च करना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि इतना ही सीमित मत पकड़ लेना इस वीडियो को, अभी आप चाहो तो 1000 स्टॉक्स सर्च कर सकते हो कि ऑनलाइन कौन से है, चाइना को डैमेज जाएगा तो कौन सी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, कौन सी कंपनी यहाँ पे और आगे ग्रो कर सकती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड एयरटेल जैसी कंपनी जो लॉस दिखा रही वो टॉप 5 में है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डेटा उनका यूज़ हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, ऐसी अगर आपकी थिंकिंग पैटर्न रहेगा ना तो आप खुद ब खुद ये डेवलप होते जाएगा धीमे धीमे करके। ये इसमें कोई मज़ा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इस शेयर में एंटर करना है, इसमें निकल जाना है, इसमें निकल जाना, इसमें एंटर कर लेना, उससे आप लोगों का नॉलेज नहीं बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे भी प्रेडिक्शन गलत जाएगी, आपको लॉस होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा गाली दोगे और एग्जिट करोगे, आपको एक्सपीरियंस क्या मिला? ज़ीरो। तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आपको ट्राई करनी है, सीखनी है। जब तक ये नहीं सीखोगे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। रोज़ स्टॉक मार्केट में हज़ारों लोग आते हैं और हज़ारों लोग एग्जिट भी हो जाते हैं। सो ये कॉमन सेंस को अगर आप लोग यूज़ करते हैं ना, आराम से स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। जो कि आप लोग खुद चेक कर लेना कि कौन सी कंपनियाँ मार्च के बाद आज जब निफ्टी हाई पे चली है, अच्छे रिटर्न्स दिए, और उनके पीछे की वजह फाइंड करने ला आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतना सिंपल रीज़न है कि आप लोगों को कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यही ऐसे वीडियो में बार बार बनाते रहता हूँ जो कि आपके दिमाग में मैं डालते रहूँगा ये बातें। जिसको देखना है वो देख लेंगे, जिसको नहीं देखना है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपके लिए सारे काम यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ऐसे ये 3 से 4 से 5 स्टॉक मैंने आपको बताया। एंड जैसे मैंने कहा कि ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि इतने ही है, आप लोग अनगिनत ऐसे स्टॉक ढूंढ सकते हो जिसमें आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो ये लॉजिक अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट्स अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि क्यों कंपनियां इतना भाग रही है, इनके पीछे की वजह क्या है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, चाइना से रिलेटेड इश्यूज़ है, इससे रिलेटेड जो डिसीजन लिए इस कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। तो आप भी इस लॉजिक को फॉलो करके आसानी से पैसा आगे भी आने वाले फ्यूचर में ज़रूर कमा पाओगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।